कल यानी 26 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एक छोटी सी बात ने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। आई लव मोहम्मद नाम के एक कैंपेन के पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद शुक्रवार की जुमे की नमाज के बाद हिंसा में बदल गया। लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया और हालात काबू में कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे यूपी को हिला दिया और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर कुछ ऐसा कह दिया जो अब हर जगह वायरल हो रहा है। दरअसल सीएम योगी का वो बयान जो सुना तो हर कोई दंग रह गया। योगी जी ने साफ कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, शहर को ठप कर सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया है ना नाकाबंदी होगी ना कर्फ्यू लगेगा। उनका इशारा साफ था मौलाना ताकि रजा की तरफ, जिन्होंने प्रदर्शन का बुलावा दिया था। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी जी ने आगे कहा कि हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेंगी। कभी कभी बुरी आदतें छूटती नहीं तो थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ता है। बरेली में कल यही हुआ, जहां सीएम योगी की ये लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उन्होंने बुलडोजर का भी जिक्र किया। हमने जाति के नाम पर हिंसा भड़काने वालों के लिए बुलडोजर चलाए हैं। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर। इसके साथ ही पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए सीएम योगी बोले कि 2017 से पहले यूपी में दंगे आम थे। कर्फ्यू लगता, दंगाई, सीएम आवास में चाय पीते, माफियाओं के सामने सत्ता सिर झुकाती, सत्ताधारी नेता माफियाओं के कुत्ते से हाथ मिलाकर गर्व महसूस करते। लेकिन 2017 के बाद सब कुछ बदल गया। यूपी की विकास कहानी यहीं से शुरू हुई, बिना कर्फ्यू के, बिना दंगों के। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। योगी जी की ये बातें सुनकर लगता है जैसे योगी जी ने न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि पूरे राज्य को एक नया सबक सिखा दिया। दंगाइयों के लिए ये बयान सीधी धमकी है कि शांति बिगाड़ोगे तो बुलडोजर चलेंगे। ये सब कुछ शुरू हुआ आई लव मोहम्मद कैंपेन से। ये कैंपेन पैगंबर मोहम्मद के सम्मान में चलाया जा रहा था, लेकिन बरेली में एक छोटे से मस्जिद के पास लगे पोस्टर पर कुछ लोग भड़क गए। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने इसके समर्थन में प्रदर्शन का ऐलान किया था। वे चाहते थे कि लोग जुम्मे की नमाज के बाद इकट्ठा होकर एक ज्ञापन सौंपे, लेकिन इजाजत न मिलने पर मामला गर्म हो गया। नमाज खत्म होते ही सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। शुरू में सब शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन अचानक भीड़ उग्र हो गई। पथराव शुरू हो गया, पुलिस वालों पर, दुकानदारों पर और गाड़ियों पर। पुलिस ने पहले समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब हालात बिगड़े तो लाठीचार्ज करना पड़ा। नतीजा, करीब 10 से 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। शहर में तनाव फैल गया, दुकानें बंद हो गई और रात भर हाई अलर्ट रहा। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ और रिजर्व रिस्पांस फोर्स की 12 कंपनियां तैनात कर दी गई। आईजी, एसपी और डीएम ने फ्लैग मार्च निकाला ताकि कोई बवाल ना हो। और सबसे बड़ा कदम, मौलाना तौकीर रजा को पहले हाउस अरेस्ट किया गया, फिर देर रात उनके फाइक एनक्लेव वाले घर से उनको अज्ञात जगह ले जाया गया। पुलिस उनके और समर्थकों के फोन चेक कर रही है ताकि पता चले कि हिंसा में उनकी क्या भूमिका थी। आज यानी 27 सितंबर को उनकी औपचारिक गिरफ्तारी हो गई है। जहां यह बवाल सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं रहा, हिंसा मऊ और बागपत जैसे जिलों में भी फैल गया। वहां भी पथराव और झड़पें हुई, लेकिन यूपी पुलिस ने कोई ढील नहीं दी। अब तक 10 एफआईआर, 1700 अज्ञात और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने शुक्रवार रात ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज से बाकी बदमाशों की तलाश कर रही है। जहां इस बवाल के बाद बरेली में हालात अब काबू में हैं, लेकिन अलर्ट बना हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मुख्य मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी शांति की अपील की है।
पैगंबर से मोहम्मद का मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग बहस कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि प्रदर्शन का हक है तो कोई पूछ रहा है कि प्यार का इजहार पथराव से क्यों। ये घटना के बाद सीएम योगी ने साबित कर दिया कि कानून सबके ऊपर है, चाहे कोई जितना भी बड़ा हो। मौलाना तौकीर रजा की हिरासत और पुलिस की सख्ती से लगता है कि आने वाले दिनों में दंगे करने वाले 2 बार सोचेंगे। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिरर।